दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी तारीख के वो वाहिद मिलिट्री डिक्टेटर हैं जिन्होंने 2 बार मुल्क के आइन को मुअत्तल किया और इन पर 2 बार जानलेवा हमला भी हुआ। ये दोनों दफा ही अपनी मॉडर्न बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ जदीद गाड़ियों में लगे जैमर्स की वजह से बच गए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे जिन्होंने प्राइवेट मीडिया चैनल्स जैसे अजाब को पूरी कौम पर मुसलत किया। और दोस्तों, क्या आप जानते कि नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता करने वाले और एक डील के थ्रू सऊदी अरब भेजने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ खुद को एक बार कोर्ट मार्शल होने से बाल बाल बचे थे और फिर उसके बाद वो तरक्की करते करते 4 स्टार जनरल भी बन गए। आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से इनका आर्मी में कोर्ट मार्शल होने वाला था? परवेज मुशर्रफ ने आसिफ अली जरदारी की वजह से ऐसा क्या इंकशाफ किया जिससे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई? और दोस्तों, क्या आप जानते कि साल 2002 में मुशर्रफ ने उस वक्त के एयर चीफ को ऐसा क्या हुक्म दिया था जिसने इंडियन फौज के पसीने उड़ा दिए? पाकिस्तान में मौजूद मुशर्रफ के कितने घर हैं? दुबई में फ्लैट्स उन्होंने कहां से हासिल किए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में बताने वाले हैं। परवेज मुशर्रफ का ताल्लुक एक सादे से घराने से था। ये 11 अगस्त 1947 को पुरानी दिल्ली के इलाके मोहल्ला कच्चा सादुल्ला में पैदा हुए। इनकी रहाइश नहर वाली हवेली में थी। इनके वालिद सैयद मुशर्रफ उद्दीन पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी थे। इनकी वालदा बेगम ज़रीन मुशर्रफ एक पढ़ी लिखी घरेलू खातून थी। परवेज मुशर्रफ अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। परवेज मुशर्रफ 4 साल के थे तो इनकी फैमिली पाकिस्तान बनने से पहले ही हिजरत करके कराची में आबाद हो गई। के बाद लाहौर FC कॉलेज में मैथमेटिक्स में इंटरमीडिएट किया और साल 1961 में काकूल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कैडेट में भर्ती हुए और साल 1964 में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर अपने करियर का आगाज किया। आर्मी में भर्ती होने के 1 साल बाद ही 1965 में परवेज मुशर्रफ का अनऑथराइज्ड लीव की वजह से कोर्ट मार्शल होने ही वाला था कि इसी दौरान पाक इंडिया जंग का आगाज हो गया और इनको फ्रंट लाइन पर जंग के लिए भेज दिया गया। लाहौर और सियालकोट के महाज पर जंग में परवेज मुशर्रफ ने बहुत बहादुरी से दुश्मन का सामना किया और मुसलसल गोलाबारी में ये अपनी जगह पर साबित कदम रहे। इसी जुर्रतमंदी की वजह से इनको तमगा इम्तियाज से नवाजा गया और इस जंग के बाद परवेज मुशर्रफ ने SSG कमांडो के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और जहां पर 6 साल तक कमांडो की खिदमत सरअंजाम देते रहे। ये अपनी काबिलियत की वजह से तरक्की करते गए और परवेज मुशर्रफ को 4 स्टार जनरल के रैंक पर प्रमोशन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने 3 मोस्ट सीनियर ऑफिसर को छोड़कर चौथे नंबर पर मौजूद जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तानी फौज का सिपाह सलार मुकर्रर कर दिया। 7 अक्टूबर 1998 को आर्मी चीफ बनने वाले परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ में इख्तलाफात का आगाज कारगिल वार की वजह से होने लगे, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के मुताबिक इस जंग में इंडियन फौज की गर्दनें दबोच ली थी। लेकिन नवाज शरीफ ने अमेरिका जाकर गैर महफूज तरीके से फौजियों को वापस बुलाने का हुक्म दिया था, जिसकी वजह से बहुत से जवान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के शहर कोलंबो के ऑफिशियल विजिट से वापस आ रहे थे तो इनका जहाज पाकिस्तानी हदूद में था, तो नवाज शरीफ ने इनकी जगह ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ बना दिया और परवेज मुशर्रफ के तैयारे को लैंडिंग करने की इजाजत ना दी और पायलट को इंडिया में लैंडिंग का हुक्म दिया। इससे हालात मजीद खराब हो गए। पायलट ने जहाज को बहुत मुश्किल से कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया और इनके साथ कराची के कोर कमांडर ने इनका आर्मी चीफ जैसा ही वेलकम किया और तमाम कोर कमांडर्स और ग्राउंड फोर्सेस की वजह से नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और इनको गिरफ्तार करके अडयाला जेल भेज दिया गया। 12 अक्टूबर साल 1999 को आइन को मुअत्तल करते हुए मार्शल लॉ लगा दिया गया और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज मुशर्रफ बन गए। 13 अगवा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा चलाकर इनको सजा देने से पहले ही सऊदी अरब के किंग फहद से जाती ताल्लुकात होने की वजह से नवाज शरीफ और इनके खानदान ने एक डील के थ्रू 10 साल जद्दा में गुजारने का अहद किया और तमाम खानदान के साथ मुल्क छोड़कर चले गए। इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने अवामी रेफरेंडम के जरिए खुद को वर्दी के जरिए सदर मुंतखब करवाया और अपने इक़्तिदार को मजीद मजबूत किया, जो कि 18 अगस्त साल 2008 को खत्म हुआ। अपने इक़्तिदार के आगाज में मुशर्रफ ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पाकिस्तानी कौम को अगले बहुत सालों तक आग और खून की एक जंग में दाखिल कर दिया। 9/11 के वाक़े के बाद मुशर्रफ ने उस वक़्त के अमरीकी सदर बुश की एक कॉल पर
अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होने का फैसला कर लिया और अफगानिस्तान में हमले के लिए पाकिस्तान की एयर बेसिस इनको दे दी, जिसके बाद अफगानिस्तान के सरजमीन को खून में नहलाया गया। साथ ही इसका नुकसान पाकिस्तानी अवाम को हुआ। साथ मुशर्रफ खुद भी इसकी जद में आए और इन पर 2 दफा जानलेवा हमला भी हुआ। परवेज मुशर्रफ पर पहला हमला 14 दिसंबर साल 2002 में हुआ और दूसरा हमला 25 दिसंबर 2002 में हुआ और खुशकिस्मती से ये दोनों बार हमलों में बच गए। साल 2002 में इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट में होने वाले हमले का बहाना बनाकर अपनी फौजी सरहदों पर लाकर खड़ी कर दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फौज भी सरहदों पर पहुंच गई। और इसी दौरान मुशर्रफ को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि मकबूजा कश्मीर के रास्ते इंडियन एयरफोर्स रात के अंधेरे में कुछ खास मुकामात पर सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बना चुकी है। इस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त के PAF एयर मार्शल मीर को यह हुक्म दिया कि फौरन इंडिया के खास टारगेट को सिलेक्ट करो और स्ट्राइक करो और सुबह दोबारा घुसकर मारना। उसके बाद एयर चीफ ने मंसूबा बनाकर पेश किया तो परवेज मुशर्रफ ने इंडियन हाई कमांड से राब्ता किया और कहा कि हमें तुम्हारे मंसूबे का इल्म है और अगर ऐसा कुछ किया तो फिर जो तुम्हारे साथ किया जाएगा उसको पूरी दुनिया देखेगी। इस पैगाम ने इंडियन हाई कमांड के पसीने छुड़ा दिए और उसके बाद कुछ भी ना करने की जरूरत ना हुई और कुछ अरसे के बाद इंडिया ने अपनी फौजें भी वापस बुला ली। ये वो दौर था जब इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर मोदी था और इसने फौज को बॉर्डर तक बुलाकर कई महीने एक्सरसाइज करवाकर इंडियन कौम के बिलियन ऑफ डॉलर्स जाया करवा दिए। परवेज मुशर्रफ के आखिरी साल में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिस तरह प्लानिंग के साथ मारा गया, इनके इक्तदार को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया और परवेज मुशर्रफ पर मोहतरमा के कत्ल का इल्जाम भी लगता रहा और इन्होंने फौरन मीडिया पर आकर एक दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सवालात के जवाब देकर सबको चुप करवा दिया। अपने इक्तदार के खत्म होने के बहुत सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बताया कि बेनजीर भुट्टो को आसिफ अली जरदारी ने प्लान करके कत्ल करवाया और ये भी बताया कि मोहतरमा के भाई मुर्तजा को कत्ल करवाने वाला आसिफ अली जरदारी था, क्योंकि दोनों में शदीद नफरत पाई जाती थी। इस कदर नफरत कि मुर्तजा भुट्टो ने अपने बाथरूम में पेशाब करने वाली जगह पर जरदारी की तस्वीरें लगा रखी थी और मुर्तजा भुट्टो ने एक दफा आसिफ अली जरदारी को किडनैप भी करवाया था और इसकी मूछें भी कटवा दी थी और उसके बाद पुलिस की मदद से मुर्तजा भुट्टो को प्लान करके वो भी बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में कत्ल करवा दिया गया और आज तक इसके कातिल पकड़े नहीं गए, जो कि इस बात का सबूत है कि इन सब के पीछे आसिफ अली जरदारी ही था। आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का करप्ट तरीन इंसान कहते हुए परवेज मुशर्रफ ने यह भी कहा कि ये बहुत घटिया इंसान है और पैसे और इक़्तिदार के लिए हद से भी गुजर सकता है। मुशर्रफ ने अपनी बायोग्राफी बुक इन द लाइन ऑफ द फायर भी लिखी, जिसमें इन्होंने बहुत से इंकशाफात भी किए। दोस्तों, करप्शन एक ऐसी चीज है जिसका परवेज मुशर्रफ के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना था, ना ही किसी मेगा प्रोजेक्ट में करप्शन का कोई भी सबूत मिला। फिर सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास पाकिस्तान में करोड़ों की मालियत के घर कैसे आए, लंदन और दुबई में मौजूद इनके पास लग्जरी फ्लैट कैसे आए। इस बात का जवाब आपको कुछ रिसर्च से मिल जाएगा। पाकिस्तान में हर रिटायर होने वाले आर्मी चीफ को 1600 गज का एक प्लॉट या फिर 800 गज के 2 प्लॉट मिलते हैं और साथ ही बहुत बड़ी रकम भी मिलती है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक के बजाय 2 प्लॉट 800 गज के लिए थे और इनको सेल करके हासिल होने वाली रकम से मजीद प्लॉट लेकर इन पर घर बनाए थे। कोर कमांडर जब थे तो उस वक्त मिलने वाले प्लॉट्स भी इन्होंने सेल करके बिजनेस में लगा दिए थे। लंदन और दुबई के फ्लैट्स की बात की जाए तो ये फ्लैट्स भी उन्होंने अपने बिजनेस की मदद से ही हासिल किए हैं। और आपको हैरानगी होगी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एक लेक्चर देने का एवरेज तकरीबन $1,25,000 लिया करते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसा कहां से आता था। और ये सब परवेज मुशर्रफ ने अपनी पॉलिटिकल जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाते वक्त इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर भी किया था और इनकी आज तक कोई भी खुफिया प्रॉपर्टी और कोई ऑफशोर अकाउंट्स भी नहीं थे। परवेज मुशर्रफ ने उर्दू स्पीकिंग की एक पढ़ी लिखी फैमिली में शादी की थी, जिससे इनके 2 बच्चे बिलाल और आयला हैं। बिलाल मुशर्रफ दुबई में कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं और अमेरिका के IT सेंटर सिलिकॉन वैली में कॉर्पोरेट लेवल पर काम कर रहे हैं और इनकी बेटी आयला मलिक फिल्म डायरेक्टर आसिम रजा की बीवी हैं। पाकिस्तान में 9 साल हुक्मरानी करने वाले परवेज मुशर्रफ दुनिया की अदालतों से हर तरह के जुर्म की सजा पाने से बच चुके हैं, लेकिन ये कुदरत के अंजाम से नहीं बच सके। परवेज मुशर्रफ एमिलोइडियस बीमारी में मुब्तला थे, जिसके पेशेंट दुनिया भर में 25 अफराद हैं। इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद
मौजूद नहीं है। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदर से खोखला कर देती है और आप चलने फिरने के काबिल नहीं रहते। ये दुबई के महंगे तरीन हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे और डॉक्टर्स हर तरह की उम्मीद खो चुके थे। इन्होंने अपना आखिरी वक्त पाकिस्तान में गुजारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट भी की थी, जिस पर कोई फैसला नहीं हो सका था कि इनको आने दिया जाए। जिंदगी के सांसें जितनी थी सब खत्म करके 6 फरवरी साल 2023 को दुबई में वफात पा चुके हैं। आज भी इनको बहुत से लोग अपना हीरो मानते हैं। आप इनको हीरो या विलन में क्या कहेंगे? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और परवेज मुशर्रफ की जिंदगी के बारे में कोई ऐसा फैक्ट जो आप जानते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।